हेलो एवरीवन। सर, पोर्टर वैल्यू चेन हमने कवर की। मेरे दोस्तों, कुछ एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपको लाजमी बतानी चाहिए। एक दो चीज़ें जिनमें कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, अक्सर वो कन्फ्यूज़ होते हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। है बहुत आसान, मैं भी एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि जिससे आगे इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा और जिससे पीछे प्रोक्योरमेंट होगा। कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोक्योरमेंट में आती है, कौन सी एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ रही होती है। देखिए, प्रोक्योरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक की अगर बात करूँ, सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी? ऐसा होगा कि हम सप्लायर से चीज़ खरीदेंगे नहीं, उससे पहले जाकर उसके वेयरहाउस से उठाकर अपने वेयरहाउस पे लाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं सर, मार के भगाएगा वो, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज़ खरीदी नहीं है, वो डिलीवरी ही नहीं देगा। इसका मतलब जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट के अंदर बेसिकली आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड सारी चीज़ आती हैं कि परचेज डिपार्टमेंट अपनी स्पेशलाइज स्किल्स के थ्रू किस तरह सप्लायर के साथ डीलिंग करता है, किस तरह निगोशिएट करता है डील्स को, किस तरह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, किस प्राइस पे एग्री करता है, किस क्वांटिटी पे एग्री कर रहा होता है, और साथ ही साथ सैंपल्स को किस तरह टेस्ट करता है, सप्लायर्स की सिलेक्शन किस तरह करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं तो आप सस्ते सप्लायर्स जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपको मटेरियल दे सकते हैं, आप उनके साथ डीलिंग करते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, तो आपका परचेज डिपार्टमेंट ऐसे सप्लायर्स को लोकेट करता है कि जो आपको यूनिक और एक ऐसा मटेरियल ला कर दे जो कि आपको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पहुंचाए, जो कि बाकी लोगों के पास ना हो। तो ये बेसिकली आपका होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का। जहां प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट डील कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, परचेज हो गई, अब उसके बाद से उस मटेरियल को अपने वेयरहाउस तक लाना, स्टोर करना, उसकी हैंडलिंग करना, यानी वेयरहाउस में उसको आगे पीछे करना, प्रोडक्शन फ्लोर तक लाना, उसकी सेटिंग करना कि किस तरह से कौन सा मटेरियल आगे रखा जाएगा, कौन सा बीच में होगा, कौन सा पहले सबसे आखिर में होगा, ताकि उसको आसानी से हम रिट्रीव कर सकें जब हमें उसको रिट्रीव करना हो। तो एक तो चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि एग्ज़ाम में इसका सवाल किस तरह आता है। देखिए, एग्ज़ाम में सवाल इस तरह से आता है कि वो आपको कहता है पहले तो आप वैल्यू चेन को एनालाइज करें, यानी आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, उस सिनेरियो के अंदर आपको सारी वैल्यू चेन की बातें बताई हुई होंगी। जब आपको पता होगा कि हर जो एक्टिविटी थी उसकी डेफिनेशन क्या है, उस एक्टिविटी का बेसिकली स्कोप क्या है, वो एक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, तो आप सिनेरियो में से उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों को उठाएंगे और एक एक हेडिंग के अंदर लगाते जाएंगे। बहुत इजी होता है, मार्क्स स्कोरिंग एरिया होता है ये वाला एक तो ये रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट आती है वो होती है कि वो आपको कहता है कि आप सजेस्ट करें इम्प्रूवमेंट्स। एक कंपनी में भी यही होता है कि जब एक कंपनी पोर्टर चेन वैल्यू चेन एनालिसिस करती है तो यही देखती है करंटली हम हमारी वैल्यू चेन में हम कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और कौन से, और उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दें कस्टमर के लिए, या तो हम कॉस्ट कम कर लें या तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ ताकि कस्टमर को हम ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, और कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर हमारी वीकनेस है तो उनको हम इम्प्रूव करके और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो आपसे एग्जाम में भी ये पूछता है, आपसे कहता है कि बैकवर्ड जो सप्लाई चेन है उसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो बैकवर्ड जो सप्लाई चेन होती है बेसिकली वो कौन सी होती है, वो आपकी आती है ऑपरेशन से पहले वाली, यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सही है। और फिर आपसे एक और रिक्वायरमेंट में कहता है कि आप सजेस्ट करें कि फॉरवर्ड सप्लाई चेन में आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। वो होती है आपकी बेसिकली आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स। ये 3 एरियाज़ होते हैं जो कि आपके फॉरवर्ड सप्लाई चेन में फॉल करते हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने का तरीका क्या होता है। सर, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने का एक तो तरीका ये होता है कि जो करंटली हो रहा है आप कोशिश करें कि उसका अपोजिट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैकवर्ड सप्लाई चेन की बात करूं तो बैकवर्ड सप्लाई चेन में वो आपको कहता है इंप्रूवमेंट करें। आप क्या होता था कि पहले आप सप्लायर से डिलीवरी लेते थे, सप्लायर आपको आपका मटेरियल आपके वेयरहाउस पर ला कर देता था। अब आप ये कर लें, आप कहें कि हम खुद से उसको डिलीवर करवा लें, अपोजिट हो गया, इंप्रूवमेंट ये हो सकती है। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे करवा लें, आप ये लिखेंगे कि हम एनालाइज करेंगे इस ऑप्शन को कि अगर हम खुद से डिलीवर करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या कॉस्ट बेनिफिट होंगे, क्या हमारा मटेरियल हमें जल्दी मिल जाएगा, उसमें डैमेजेस स्पॉइलेज कम होगी। एनालाइज करना होगा। आप एग्जाम में भी यही लिखेंगे, स्ट्रेट अवे नहीं कहेंगे कि ये काम कर लें, आप कहेंगे हम एनालाइज करेंगे। दूसरा, आप ये बोल सकते हैं कि हम डिलीवरी सिस्टम आउटसोर्स कर सकते हैं कुछ एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन को
जो अच्छे तरीके से हमारे मटेरियल को सप्लायर से उठाकर हमारे पास लेकर आ सके। तो बेसिकली जो हम इस वक्त हो रहा है उसका ऑपोजिट करेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचकर कुछ लॉजिकल सजेशन देने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपको रीच नहीं मिल रही क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है, लेट से आपका प्रोडक्ट प्रीमियम क्लास लोगों का है, फरारी, रोलेक्स, रोल्स रॉयस। सर इसकी जो ऑडियंस है, इसके जो कस्टमर्स हैं, ये सोशल मीडिया पे नहीं बैठे होते। तो फिर आपको मार्केटिंग ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहाँ पर आप उनको रीच कर सकें। वो कौन से होते हैं? सब बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर मिलियनर बिलियनर्स आते हैं, आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। तो ये आपको लॉजिकली सोचकर उस सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को रेकमेंड करना होगा। और ये किस तरह डेवलप होगी? ये डेवलप होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा बेतहाशा प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन चीज़ों की, ताकि हमारी ये स्किल्स डेवलप हो कि हम लॉजिकली चीज़ों को सोचकर रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मेरे हिसाब से पोर्टल वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ साथ हमें मालूम होनी चाहिए।